ये यहाँ लगा दी मैंने। मैं यहाँ पर जब 28 फरवरी को उपचुनाव होने वाला है और के पास आज पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। जब आपने विकास किया नहीं और विकास रोकने की बजाय ये विनाश कर दिया है, फिर आम आदमी पार्टी को शाहबाद की जनता वोट क्यों करे? जब आपने दिल्ली के अंदर जो लोग दिल्ली को अराजकता की आग में झोंक रहे थे, दिल्ली के काम धंधे को रोक रहे थे, उनके साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया आपने जो पार्षद थे अब विधायक भी हैं, काम नहीं किया ना केजरीवाल जी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने और उनके विधायक और पार्षदों ने इलाके में काम ही नहीं किया। साफ दिख रहा है, कूड़े के बड़े ढेर लगे हुए हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, फिर भी नहीं सफाई हुई। यहाँ पर पानी की समस्या और सीवर की समस्या है, कोई काम नहीं हुआ। अभी कल वो झूठी घोषणा फिर करके गए हैं। 6 साल पहले उन्होंने फिर कहा था कि हम शाहबाद डेयरी के अंदर आएंगे तो सीवर लाइन डलवा देंगे, अभी तक नहीं पड़ी है, पानी की व्यवस्था है नहीं, तो काम नहीं किया। तो घबराहट तो उनके अंदर आ ही गई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश गोयल यहाँ भारी बहुमत से जीत रहे हैं, जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग पीठ दिखाने वाले हैं, जो कोरोना संकट में जब दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही थी, परेशानी थी, उस समय इनके प्रतिनिधियों ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे। आज वो जवाब ये उपचुनाव में दिल्ली की जनता उनको देगी। आदेश जी, कल केजरीवाल जब आए थे तो मीडिया वालों को ये हिदायत दी गई थी कि केजरीवाल जी बाइट नहीं देंगे, ना तो कोई भी मीडिया वाला उनके जो है वो पास आना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मीडिया जनता के बीच सबसे कनेक्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है और मैं समझता हूँ कि उनके पास मीडिया के जवाब देने के लिए एक कुव्वत होनी चाहिए, कि ईमानदारी होनी चाहिए। ये जो 6 साल केजरीवाल के 6 साल लूट के केजरीवाल के झूठ के, ये ऐसे ही नहीं है। आपने पानी के लिए कहा था, पानी यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा, सीवर नहीं मिल रहा है, गंदगी के ढेर हैं, नए स्कूल कॉलेज नहीं, बड़े बड़े अच्छे फोटो आपने टीवी पर विज्ञापन पे दिए, लेकिन कहीं भी एक स्कूल कॉलेज नया बनाए होते तो शाहबाद डेयरी में भी दिखा देते, रोहनी में दिखा देते। अगर नहीं दिखा है तो कम से कम एक उनका अच्छा पिक्चर ही लगा देते। सर, कल केजरीवाल जी की पदयात्रा में हजारों की भीड़ थी, लगभग 15,000 की संख्या में लोग थे, तो क्या लग रहा है कि उसका देखिए, सारे उनके किराए के लोग थे। ये पोल खुल चुकी है, जिनको 500 रुपये की दिहाड़ी पर लाया गया था, और लाया गया ठीक है, आपने भीड़ बनाने के लिए ले आए, कम से कम उन गरीबों पे तो रहम करते। उनको भी पैसे नहीं दिए आम आदमी पार्टी। आदेश जी, बीएसपी की पार्टियों ने बीच में मंच लगा दिया था उनको रोकने के लिए, केजरीवाल जी को रोकने के लिए, तो इसका मतलब कि बीएसपी जो पार्टी वो भी केजरीवाल के अगेंस्ट है? वो तो स्वाभाविक है। देखिए, बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, वो आम आदमी पार्टी लड़ रही चुनाव, लेकिन आज शाहबाद डेयरी की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमने आपका पार्षद भी जिताया था, आपका विधायक भी बनाया, और यहाँ विकास का काम की बजाय विनाश हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल, विकास के अलावा भी दिल्ली की जनता ये भी सवाल करती है कि मुख्यमंत्री जी वाईफाई का वादा करते हैं, वो देते नहीं, और वहाँ उपद्रवियों को जाके वाईफाई भी दे रहे, खाना भी दे रहे। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और आप लोग की निगम में सरकार है, तो बीजेपी और निगम सरकार की तो केजरीवाल से तालमेल खा नहीं रहा है, तो आने वाले इलेक्शन में आप लोग किन मुद्दों को लाकर के आना चाहिए? देखिए, हम निगम के जितने अचीवमेंट्स हैं उन पर चुनाव लड़ेंगे, केजरीवाल सरकार के 6 साल के फेल्योर पर लड़ेंगे, और मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों को, गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना में खाना दिया। कोरोना संकट में कोरोना से रक्षा करने का काम केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किया, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में जो संकट का समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इस संकट के समय में अगर संकट के समय आप भूल जाएंगे, सरकार भूल जाएगी, तो ये जनता याद रखेगी। आपने
कई बार रोनी सी में दौरा किया है इस इलेक्शन के दौरान, तो पिछले 6 साल से जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है यहाँ की पब्लिक, तो आपके अनुसार राकेश गोयल जी की तरफ उनका झुकाव साफ साफ एक मीडिया के सर्वे के अनुसार आया है। पहली प्राथमिकता आपकी तरफ से क्या होगी? आपको क्या कमी नजर आई है जो कि सबसे पहले जरूरी है करना? यहाँ सबसे पहले यहाँ सफाई व्यवस्था और पानी और सीवर, ये 3 व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जाएंगी। शाहबाद डेयरी के अंदर राकेश गोयल के जीतते ही, जो कि एक जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं, वो चुनाव जीते। वो उस पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो जनता के साथ लगातार जुड़े रहे और काम करते रहे, सेवा करते रहे। कोरोना में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई बाहर आते काम करते दिखा, लोगों की मदद करते दिखा, तो वो राकेश गोयल थे। रैली के अंदर संख्या बढ़ाने के लिए लाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जनता का समर्थन नहीं है। जिन दिहाड़ी मजदूरों को वो लाए थे, उनकी मजदूरी भी खा गए। इससे ज्यादा शर्म की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकती है, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं हो सकती है। फिर दिल्ली की जनता, शाहबाद डेयरी, रोनी की जनता ये सवाल पूछती है, जब आप मजदूरों की मजदूरी भी नहीं दे सकते तो आम आदमी पार्टी को वोट क्यों? आज यही सवाल, जो 5 सवाल दिल्ली केजरीवाल के 6 साल, जो लूट के और केजरीवाल के झूठ के, ये सवाल आज शाहबाद डेयरी की इस मैदान से, इस पार्क से हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर रहे हैं। और एक भी सवाल का जवाब अभी तक केजरीवाल जी की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि जवाब तो उनके पास है नहीं। होगा क्या? उनके प्रतिनिधियों ने काम ही नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है, इसीलिए गुजरात के अंदर 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोबारा से विश्वास व्यक्त किया है। और दिल्ली में भी हम ये उपचुनाव भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरे दिल्ली की जनता, जहां जहां उपचुनाव हो रहा है, भारी जन समर्थन मिल रहा है और ये चुनाव हम जीतेंगे। ये सवाल जो केजरीवाल जी के 6 साल लूट के और उनके झूठ के, ये सवाल जरूर आज दिल्ली की जनता उनसे पूछती है। बहुत बहुत